promise. Okay. Yeah. Signature. Yes. With the access, yep. He gonna start for you. अच्छा दोस्तों, ताज़ा तरीन ये है कि अमेरिका के एक स्टोर में 2 इंडियन स्टूडेंट लड़कियां चोरी करते हुए पकड़ी गईं और इंतज़ामिया ने पुलिस बुलाकर उनसे जो सामान चोरी किया था उसकी डबल कीमत भी वसूल कर ली और उसके बाद उनको अरेस्ट करवा दिया। पुलिस ने उनको हथकड़ियाँ लगवाकर जनाब जेल में भेज दिया। ये वाक़या कहाँ पेश आया और वो लड़कियां कौन थी, कहाँ से उनका ताल्लुक था और उन्होंने चुराया क्या था, ये सारी डिटेल जो हमारे पास मौजूद है वो आपके साथ शेयर करते हैं और साथ बताते भी हैं कि क्यों ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि जनाब जो हमारे देसी कम्युनिटी के लोग हैं कोई ना कोई ऐसा काम बाहर जाके कर देते हैं कि अपने मुल्कों की भी बदनामी होती है और अपने ख़ानदान वालों की भी बदनामी होती है और अपना भी कैरियर जो है ना वो दाव पे लगा देते हैं। इससे वीज़े भी कैंसिल हो सकते हैं, आपके स्टडी वीज़े या कॉलेज में भी आपकी बदनामी होती है। तो चले आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, ये वाक़या है 19 मार्च का और तकरीबन 5:15 बजे शाम न्यू जर्सी का एक इलाका है होबोकेन और वहाँ का एक स्टोर है शॉप राइट। ये बहुत बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है। वहाँ पर कुछ लोग शॉपिंग कर रहे थे, उनमें 2 इंडियन स्टूडेंट्स भी थी। एक की एज तकरीबन 22 साल है और एक की एज तकरीबन 20 साल है। एक का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से जबकि दूसरी का ताल्लुक भारतीय शहर गुंटूर से है। गुंटूर वही शहर है जो कि चिल्ली यानी कि मिर्चों के हवाले से, अचार के हवाले से काफ़ी मशहूर है। तो ये 2 लड़कियां स्टूडेंट जो कि वहाँ पे स्टडी वीज़े पे गई हुई हैं, ये भी वहाँ पर गई शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए। यहाँ पर आपको घर के इस्तेमाल की जो चीज़ें वो मिलती हैं। तो पुलिस को कॉल जाती है कि जी इस तरह एक वाक़या रूनुमा हो गया है, इन्होंने लड़कियों को बिठाया हुआ था। पुलिस वहाँ आ गई। पुलिस ने इनसे तकरीबन 20 मिनट तक इन्वेस्टिगेशन की और इनको एक कमरे में बिठाया हुआ था। वहाँ पुलिस भी थी, लेडी ऑफिसर्स थी और जो अमला था वहाँ पे उस स्टोर का वो भी वहाँ पे मौजूद था। इनसे इन्वेस्टिगेशन होती रही, इनसे कुछ पेपर्स पे साइन करवाए गए और जो इन्होंने सामान चोरी किया था उनकी सज़ा के तौर पे डबल कीमत वसूल कर ली गई। उसके बाद फिर पुलिस ने उनको कहा कि हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो लड़कियों ने जो है ना वो वहाँ पर गिरफ्तारी दे दी। उनके हाथ दोनों लड़कियों के पीछे करके हथकड़ियाँ लगा के उनको फिर ले जाया गया। अब बात करेंगे कि ऐसे वाक़यात रूनुमा क्यों होते हैं, क्यों ऐसे लोग हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। पता भी है, जगह जगह कैमरे लगे हैं और जगह जगह लिखा भी होता है दुकान के बाहर के शॉप लिफ्टिंग इज़ अ क्राइम, यानी कि चोरी दुकान से करना एक जुर्म है, आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं। अच्छा, जो वीडियो सामने आई है, जो रिलीज़ की गई है, उसमें क्लियरली सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि ये लड़कियाँ बड़ी कॉन्फिडेंट थी और कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी पुलिस वालों को कि उन्होंने चोरी नहीं की, ये जस्ट उन पर इल्ज़ाम है। लेकिन पुलिस वाले काफ़ी रूड नज़र आ रहे थे और उन्होंने बड़े ही रूड लहजे में उनसे इन्वेस्टिगेशन की और उनको गिरफ़्तार कर लिया। हालांकि वो चाहते तो इनको वार्निंग देकर माफ़ी भी दे सकते थे, जुर्माना ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अरेस्ट करने को ही क्यों तरजीह दी। You have anything on you or no? Sorry? Anything You have anything in your pockets? No. Good to know. अच्छा, ये जो हम देसी कम्युनिटी के लोग बाहर के मुल्कों में होते हैं ना, ये थोड़ा सा भी क्राइम करते हैं ना तो इनको सज़ा ज़्यादा मिलती है। उसकी रीज़न ये होती है कि इमेज हमारा अच्छा नहीं है इन मुल्कों में और जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वाले लोग हैं वो छोटी सी गलती को भी बर्दाश्त इसलिए नहीं करते कि ये हमारे मुल्क में आए हुए हैं और इन्होंने छोटी गलती भी क्यों की, ठीक है ना। कुछ ताल्लुक हमारा जो देसी कम्युनिटी से होता है, देसी लोगों से होता है, तो इसलिए चोरी गोरे भी करते हैं। मैं एक अरसे से बाहर हूँ और यहाँ पर गोरे भी चोरी करते हैं और सीना जोरी करते हैं। अगर कोई देसी कम्युनिटी का दुकानदार होता है ना बाहर के मुल्कों में, तो कोई गोरा आ जाए ना तो वो कोई चीज़ चुरा ले ना तो वो ज़बरदस्ती लेके भाग भी जाता है, लेकिन उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता, ना ही उनको कोई परसू करता है, जान छुड़ा लेते हैं उनसे, ठीक है ना। मेरा एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था सिक्योरिटी की, JB Hi-Fi एक कंपनी है जहाँ पर टीवी, मोबाइल और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बेची जाती हैं। तो वहाँ एक नौजवान आया, उसने वहाँ जो शो लगाए होते हैं ना टेबल के ऊपर शो पीस लैपटॉप्स, उसने उसे उखेड़े हैं 3 लैपटॉप्स जो मीडियम साइज़ के छोटे होते हैं, तो जैकेट के अंदर डाल दिए हैं। मैनेजर भी देख रहा है उसको, कैमरे भी देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहा है। तो मैनेजर की जरूरत नहीं थी उससे पूछे कि ये आप तोड़ के क्यों अपने उसमें डाल रहे हो। तो मैनेजर उस सिक्योरिटी वाले के पास आया जो मेरा फ्रेंड था और मैनेजर ने उसको आगे शिकायत की कि एक लड़का आने लगा है, उसके जैकेट में 3 लैपटॉप हैं। तो किसी की जरूरत नहीं थी कि उस सिक्योरिटी और जो है वो चोर है ना उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करे, और वो भाग गया, लेके भाग गया।
کسی نے کچھ نہیں کیا. تو یہ جو ہماری کمیونٹی ہے نا, اس کو ایک تو یہ ہے کہ چوری تو ویسی بری بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر کرتے بھی ہیں تو ان کو معافی نہیں ہے بھائی, یہ معافی نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا. چوری تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, اگر آپ نے وائلیشن ایون کہ ڈرائیونگ رولز کی تھوڑی سی وائلیشن کی ہے تو آپ کو اس پہ بھی کوئی معافی نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ بھی کیا ہے تو وارننگ نہیں, حالانکہ وارننگ آپ دے سکتے ہیں, لا کا حصہ ہے, لیکن دیسیوں کو وارننگ نہیں ملتی. اور خاص طور پر یہ جو خواتین ہوتی ہیں, یہ جو پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, خواتین کا کریکٹر جو ہے نا وہ اس پہ داغ لگ جاتا ہے. خدا را باہر کے ملکوں میں عزت کے ساتھ رہیں, کتنا پیسہ لگا کے آپ لوگ باہر جاتے ہیں, وہاں جا کے بھی اگر آپ محنت کرتے ہیں تو لاکھوں کما سکتے ہیں, لاکھوں بچا سکتے ہیں. چوری کرنی, چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانی اور کھانے پینے کی چیزیں چرانی جن کی ورتھ میکسیمم $100-125 بتائی جا رہی ہے, جو لڑکیوں نے چرائی تھی چیزیں, اگر چرائی ہیں تو کیا ہوگا, کتنے دن نکل سکتے ہیں اس سے. اب بدنامی کالج میں بھی, فیملی میں بھی, محلے میں بھی, انٹرنیشنل میڈیا پہ سب جگہ یہ خبریں آ رہی ہیں. میں نے یہ ویڈیو نہیں بنانی تھی لیکن اب یہ چل چکی ہے, ہر جگہ جا رہی ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں, باہر جاؤ یا پاکستان میں رہو, چوری کی چیزیں نہ چراؤ. کھانے کے لیے, پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے چوری نہ کرو, ٹھیک ہے نا. مار پتہ نہیں کس وقت جانا ہے, کم از کم بدنامی کی زندگی سے غیرت کی موت جو ہے نا اس کو ترجیح دو, ٹھیک ہے جناب. جہاں رہیں خوش رہیں, اور ان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.